अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि पिछले हमने एससीईआरटी की जानिब से जारी करदा जमात शेषम के जनरल साइंस का मशगलाती पर्चा 2 देखा। अब उसी का सिलसिला जारी रखते हुए मशगलाती पर्चा 3 देखेंगे, जिसका उन्वान है ज़राअत और फसलें। ज़राअत के माने फसलों को उगाना, अनाज हासिल होने तक खेत में हल चलाना, ज़मीन को ज़राअत के काबिल बनाने के लिए पानी और कई औजार की ज़रूरत होती है। ज़राअत में कई लोग मुख्तलिफ़ काम अंजाम देते हैं, जैसे हल चलाना, बीज बोना, फसल की कटाई वगैरह। ज़राअत में नए औजार का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। पहले सेहतमंद बीजों को मुंतखब करके उन्हें ज़राअत में इस्तेमाल किया जाता था। अब बाज़ार में ज़्यादा ग़िज़ाई अजनास देने वाले बीज दस्तयाब हो रहे हैं। किसान डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म के ज़रिए भी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। ज़्यादा पैदावार के लिए पंचगव्य, जीवामृत जैसी नामियाती अद्वियात और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंगा और मनियम्मा जैसे किसान जवार, जौ और बाजरे की काश्त रिवायती तर्ज पर कम पानी के ज़रिए करते हैं। कीमियाई खादों का ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी लायक होती है। हमारी रियासत में ग़िज़ाई अजनास जैसे चावल, गेहूँ, मकई और मुख्तलिफ़ तिजारती फसलें जैसे कपास, मिर्च वगैरह को उगाया जा रहा है। ज़राअत का यहाँ पर ज़राअत का असल मतलब फसलों को उगाना है, जो खेत में हल चलाना होता है। खेत में कई औजार की ज़रूरत होती है, हल चलाना होता है, बीज बोना होता है, फसल कटाई का काम होता है। इसके लिए हम क्या है, कई नए किस्म के औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो बीज बोने के लिए हमें सेहतमंद बीजों का इंतखाब भी करना होता है। आजकल क्या हो, बाज़ार में ग़िज़ा अजनास पैदा करने वाले बीज भी मिल रहे हैं। आजकल किसान क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म वगैरह से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। पंचगव्य, जीवामृत जैसी नामियाती कीमियाई जो खादें हैं वगैरह उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बाज़ किसान जो कम पानी के ज़रिए जवार, बाजरे की काश्त करते हैं। कीमियाई खादों का इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं जो जानलेवा हैं। हमारी रियासत में कई ग़िज़ाई अजनास चावल, गेहूँ, जवार, जौ, मकई कई फसलें हैं जो उगाई जाती हैं, और तिजारती फसलें भी होती हैं जैसे कपास है, मिर्च वगैरह को उगाते हैं हमारे पास। यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 झैल की तस्वीर में इन फसलों के नाम लिखिए जिनके लिए कम पानी दरकार होता है। यहाँ पर 5 तस्वीर है। किन फसलों के लिए कम पानी दरकार है, जिसके लिए पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है या बारिश के पानी से उगाए जा सकते हैं। पहली तस्वीर है, यह है कपास की। ये कपास जिसके लिए कम पानी लगता है। दूसरी है मिर्च के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। गन्ने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। जवार के लिए पानी की ज़रूरत होती है। बाज़ वक्त मकई के लिए बाज़ वक्त पानी की ज़रूरत होती है। बाज़ वक्त बग़ैर पानी के भी हम मकई उगा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 देखिए, झैल में दी गई फसलों को तिजारती और ग़िज़ाई फसलों की हैसियत से शनाख्त कीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें ग़िज़ाई फसलें भी हैं और तिजारती फसलें भी हैं। पहला है कपास, मूंग, गन्ना, मूंगफली, जवार, मसूर, धान, तंबाकू, जूट, मसूर। हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों की दर्जाबंदी करना है। तिजारती फसलें जो है एक खाने में लिखना है और ग़िज़ाई फसलों को अलग लिखना है, दोनों को अलग अलग करना है। जैसे इससे पहले देखा हमने कपास तिजारती फसल है, मूंग ग़िज़ाई फसल है।
गन्ना तिजारती फसल है, मूंगफली ग़िज़ाई फसल है। इसी तरीके से आप दूसरा सेक्शन को मुकम्मल कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ जैसे मैंने कहा था इन्हें अलग अलग लिखना है, तो यहाँ पर जदवल बनाया गया है। जदवल में आप ग़िज़ाई फसलें अलग लिख सकते हैं, यहाँ पे तिजारती फसलें लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 3, नीचे दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करते हुए किसानों की उन फसलों की काश्त में दिलचस्पी की वजूहात लिखिए। पहली है मुर्गियों की, पोल्ट्री फार्म। दूसरी तस्वीर है डेयरी फार्म। पहली फ़ोटो में मुर्गियों की काश्त, मुर्गियों के ज़रिए काश्त हो रही है। दूसरी तस्वीर में गाय है, डेयरी फार्म। इन फसलों के ताल्लुक़ से आप क्या समझते हैं, आप अपने अल्फाज में लिखना है। उसके बाद सेक्शन 4 है जदीद औजार को क़दीम तरीक़े की काश्तकारी से जोड़ना है। पहले जो था तरीक़ेकार और आज का जो तरीक़ेकार है वो बहुत बदल चुका है। पहले किसान हाथ से मेहनत करता था, बैलों के ज़रिए हल चलाते थे खेत पर, लेकिन आजकल ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फसल बोने के लिए नई नई मशीनें आ रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें क़दीम औजार को जदीद औजार दोनों को जोड़ना है। पहले हम क्या है यहाँ पर देखेंगे, पहले हल चलाया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाया जा रहा है। उसके बाद पहले ज़माने में किसान फसल की कटाई हाथ से करते थे, लेकिन आजकल मशीनों के ज़रिए फसल की कटाई कर रहा है। और बीज बोने के लिए किसान हाथ का इस्तेमाल करता था, आजकल नई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद सेक्शन 5 में है सवाल, झेल के सवालात के जवाबात लिखें। किसान अगर फसलों को ना उगाएं तो क्या होगा, तसव्वुर कीजिए और लिखिए। देखिए, किसान जब अगर फसल उगाता है तो फसल की कटाई के बाद वो मार्केट में आती है। मार्केट में आने के बाद हम तक पहुंचती है, हम उसे खाते हैं। अगर किसान फसल नहीं उगाता तो आप अपने अल्फाज में लिखिए क्या क्या किन किन मुश्किलात का सामना हमको करना पड़ सकता है, या आप अपने तसव्वुरात लिखना है। दूसरा सवाल है आपके गांव में किस किस्म की फसलें उगाई जाती है। सब अपने अपने गांव में, जैसे कि किसी गांव में पानी की कमी की वजह से बिना पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कपास, जवार, मकई जैसी फसलें उगाई जाती हैं। बाज़ मुकामात पर पानी ज़्यादा होने की वजह से गन्ना, धान या चावल वगैरह की फसलें उगाई जाती हैं। आप अपने गांव में जो फसलें उगाई जा रही हैं उनके नाम लिखिए। तीसरा सवाल है काश्तकारी में अगर बहुत ज़्यादा मकदार में कीमियाई खाद और हशरात का इस्तेमाल किए जाएं तो क्या नुकसान होंगे। देखिए, काश्तकारी में ज़राअत में अगर ज़्यादा मकदार में कीमियाई खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे नुकसान आते हैं। कीमियाई खाद वाली ग़िज़ाएँ फसलें खाने की वजह से इंसान बीमार हो रहा है, कई किस्म की बीमारियां हो रही हैं। जिन हशरात का कीमियाई खादों की वजह से जिन हशरात का खात्मा हो रहा है, वो हशरात पत्तों में होने वाले या फसल में होने वाले हशरात को ख़त्म करते हैं या उनमें होने वाली बीमारियों को ख़त्म करते हैं।